अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। बेटा, हम इस्लामियात लाजमी में से हदायत के सरचश्मे और मशाहिरे इस्लाम पढ़ रहे हैं, जो कि बाब शशम है। इसमें से हम सहाबियात पढ़ रहे हैं पेज नंबर 83 से। इसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमने इसका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन करना है। सहाबियात में से हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आज हम उनकी पर्सनैलिटी के बारे में मुख्तसर डिस्कस करेंगे। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हालात जिंदगी पर नोट लिखें। आंसर है, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम सहला या रमला था। आपकी कुनियत अबू सुलैम और लक़ब गुमैसा और रुमैसा था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का नाम मल्हान बिन खालिद और वालदा का नाम मलैका बिनते मालिक था। हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पहला निकाह मालिक बिन नजर से हुआ। हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अवाइले इस्लाम में मदीना मुनव्वरा में इस्लाम कबूल किया। जब इस्लाम का आगाज हुआ है तो पहले लोगों ने जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उनमें से हजरत उम्मे सुलैम भी थी। हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शोहर मुशरिक थे। मजहब तब्दील करने के इसरार की वजह से वो नाराज होकर शाम चले गए और वहीं फौत हो गए। हजरत उम्मे सुलैम ने जब इस्लाम कबूल किया तो अपने शोहर से उन्होंने बहुत कहा कि वो भी इस्लाम कबूल करें, लेकिन वो नाराज हुए। बार बार इसरार करने से नाराज होकर शाम चले गए और वहीं उनकी वफात हो गई। बाद में हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निकाह का पैगाम भेजा। जब हजरत अबू तलहा ने निकाह का पैगाम भेजा तब उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यानी हजरत उम्मे सुलैम ने इस्लाम कबूल करने की शर्त आयद की। तो हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना मेहर माफ करते हुए फरमाया, मेरा मेहर इस्लाम है। आपने जब कहा था कि आप इस्लाम कबूल कर लें तो हजरत अबू तलहा ने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर हक मेहर के बारे में जब बात हुई तो उन्होंने कहा, आपका इस्लाम कबूल कर लेना ही मेरा हक मेहर है। ये ख्वातीन लोगों को पानी पिलाती और जख्मियों की मरहम पट्टी करती थीं। हजरत उम्मे सुलैम, इनको तिब के बारे में काफी मालूमात थी, यानी जख्मियों की देखभाल करने के बारे में इनको काफी मालूमात थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने गज़वा उहद, गज़वा खैबर और गज़वा हुनैन में शिरकत फरमाई। गज़वा हुनैन में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हाथ में खंजर लिए हुए थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इस खंजर से क्या करेंगी? तो वो बोली, अगर कोई मुशरिक करीब आएगा तो उसका पेट चाक करूंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जवाब सुनकर मुस्कुराने लगे। हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से चंद अहादीस भी मरवी हैं। सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मसाइल दरियाफ्त किया करते थे। हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ ले जाते। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके यहाँ पानी की मश्क से मुंह लगाकर पानी पिया। मश्क जो है चमड़े का एक बना होता है, थैला सा होता है जिसका आगे से मुंह तंग होता है। पहले जमानों में पानी चूंकि इस तरह जैसे हमारे घरों में वाटर पंप लगे हुए हैं, नलके हैं, इस तरह से कुछ नहीं था। कुओं से पानी लाते थे तो मश्क में लाया जाता था और आगे से वो मश्क का मुंह या फांस से मजबूती से पकड़ लेते थे या बांध देते थे ताकि पानी गिरे ना। पीछे से खुली होती थी और आगे से उसका मुंह बहुत तंग होता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मश्क से मुंह लगाकर पानी पिया तो उन्होंने मश्क का वो टुकड़ा काटकर अपने पास महफूज कर लिया। वजह क्या थी? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ मुबारक उससे मस हुए थे, टच किया था।
हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा नहायत साबिर, मुस्तकिल मिजाज और सखावत करने वाली खातून थी। हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा की फजीलत बताते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत में गया तो मुझे आहट महसूस हुई। मैंने कहा, कौन है? लोगों ने बताया, अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा गुमैसा बिनते मल्हान यानी उम्मे सुलैम हैं। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर इरशाद फरमाया, अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तुम्हें खाने की दावत देने के लिए भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ तशरीफ फरमा थे, तो हजरत अबू तलहा यानी हजरत अनस के जो वालिद थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर पर खाने की दावत दी। आपने हजरत अनस से पूछा, क्या अबू तलहा यानी उनके वालिद ने खाने की दावत दी है? उन्होंने अर्ज किया यानी हजरत अनस ने अर्ज किया, जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को लेकर हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर तशरीफ ले गए। हजरत अबू तलहा तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को देखकर घबरा गए, क्योंकि खाना तो थोड़ा था। उन्होंने तो सिर्फ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी थी। हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हो से हजरत अबू तलहा कहने लगे कि अब क्या किया जाए, खाना तो बहुत कम है। हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नहायत इस्तकलाल से जवाब देते हुए कहा, इन बातों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। यानी खाना कम है तो मैं परेशान नहीं हूँ, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल इन बातों को बेहतर जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ लाए तो हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वही रोटियां और सालन सामने रखा। अल्लाह की शान, इसमें इतनी बरकत हुई कि सब ने सिर होकर खाना खाया। यह है सही बुखारी की हदीस नंबर 810। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सहाबियात रजी अल्लाह ताला अन्हुन्ना में से हजरत शिफा बिनते अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हा पे नंबर 83। अल्लाह हाफिज।